अर्ज करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में जैसा हमारा मुसलमानों का एक जब कोई मर जाए तो एक बाकायदा जगह मखसूस है जिसे जनाज़गाह कहा जाता है, वहाँ बाकायदा जनाजा पढ़ाया जाता है, उसके बाद कब्रिस्तान में ले जाकर तदफीन की जाती है। इसी तरह हिंदुओं का भी एक रिवाज है कि वो तदफीन से पहले जलाने वाली जो जगह है उसे शमशान घाट कहते हैं। उस जगह पर ले जाकर सबसे महंगी खूबसूरत लकड़ी जो संदल की खुशबूदार इस्तेमाल की जाती है ताकि जलाने वाले में से बदबू ना आए। अब बंदा मर गया, बंदे को आग लगाएं और आग ना लगे, परेशान पता नहीं क्या बात क्या वजह, बंदा हमारा अकीदे का हिंदू मर गया है, आग लगा रहे हैं, आग नहीं लग रही, न जाने क्या बात है, क्या वजह है, आग लगा रहे हैं। अब मजीद इस कश्मकश में परेशान न जाने क्या वजह है। अब अचानक से उनके ज़हन में ये ख्याल आता है कि हम इस बंदे को क्यों ना जलाएं, लकड़ी तब्दील करके, शायद लकड़ी अंदर से गीली होगी, लकड़ी तब्दील करने के बाद फिर आग लगाई जाती है, बंदे को आग नहीं लगती। करीब से एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ जो आले नबी है, औलाद अली है, आपकी नजर पड़ती है, आप फरमाते हैं आप जिस जगह पर आग लगा रहे हो उस जगह से थोड़ी सी जगह तब्दील करोगे आग लग जाएगी। अब उन्होंने उस बात पर अमल किया, जगह तब्दील करने के बाद आग लगाई, आग लग गई, मजीद परेशान हो गए। बंदा भी वही है, अकीदा भी वही है, लकड़ी भी वही है, थोड़ी सी जगह तब्दील करने से बात ऐसी क्या हो गई कि इस बंदे को आग लग गई। दोबारा बुजुर्गों की बारगाह में हाजिर होते हैं, कलमैन पे हाथ रख कर अर्ज करते हैं बाबा जी आपने हुक्म फरमाया, हुक्म पे तब्दील की, हमने आग लगाई, आग लग गई। आपने फरमाया जिस जगह पर पहले तुम आग लगा रहे थे उस जगह को खोदो। जब उस जगह को खोदा गया तो ऊंट की, कैमल की, डाची की एक हड्डी मिलती है। हड्डी लेकर बाबा जी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते बाबा जी ये हड्डी का क्या कमाल है। आपने फरमाया सारा इस हड्डी का कमाल है, जिस जानवर पर सवारी एक हाफिज कुरान करता था ये उस सवारी की हड्डी है, इसकी निस्बत की वजह से एक काफिर को आग नहीं लगती। हज़रात अगर कोई काफिर मर जाए और उसके मरने के बाद एक उस सवार की सवारी जो हाफिज कुरान हो उस सवारी की निस्बत के साथ एक काफिर को आग नहीं लगती, तो इसके सीने में 30 के 30 सितारे होंगे, क्या उसको अल्लाह आग लगाएगा? कभी नहीं लगा सकता। अर्ज कर रहा हूँ उम्मीद करम सैयदे कौनैन से है, वाबस्ता अकीदत मेरी शैखैन से है, बात फकत निस्बत की है। उम्मीद करम सैयदे कौनैन से है, वाबस्ता अकीदत मेरी शैखैन से है। शैखैन का मतलब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अर्ज कर रहा हूँ उम्मीद करम सैयदे कौनैन से है, वाबस्ता अकीदत मेरी शैखैन से है। उस्मान का खादिम हूँ तो अली का हूँ शैदा, मेरी निस्बत हसनैन करीमैन से है। अरे मेरी निस्बत हसनैन करीमैन से है। सैयदों का जमाल है सारा, निस्बतों का कमाल है सारा। फिर सैयद नसीरुद्दीन नसीर अलैहिर्रहमा फरमाते हैं तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, तुम अलग हो तो मेरी जात में रखा क्या है। आओ मदीने के फकीरों से मिले, बादशाहों से मुलाकात में रखा क्या है। उम्मीद करम सैयदे कौनैन से है, वाबस्ता अकीदत मेरी शैखैन से है। उस्मान का खादिम हूँ तो अली का हूँ शैदा, मेरी निस्बत हसनैन करीमैन से है। सैयदों का जमाल है सारा, निस्बतों का कमाल है सारा। दूर दिल से हर एक जंग होता है, जैसा संग होता है वैसा ही रंग होता है। अपने बुजुर्गों से सुना है खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। बात क्या है फकत निस्बत की। अर्ज कर रहा हूँ सैयदों का जमाल है सारा, निस्बतों का कमाल है सारा। दूर दिल से हर एक जंग होता है, जैसा संग होता है वैसा ही रंग होता है। एक हबशी था दर्द का मारा,
चमका उसके नसीब का तारा, पार लगता है जो मेरे आका के संग होता है। जैसा संग होता है वैसा ही रंग होता है। आखिरी शेर और बात तमाम, बाजू कट के भी जीत जाता है। गाजी हैदर का रंग दिखाता है। लोगों वफा के दहर का एहसास एक है। अंगुश्तरी दीन का अलमास एक है। जिसने वफा को लगा दिए 4 चांद, वो पूरी कायनात में अब्बास एक है। बाजू कट के भी बाजू कट के भी जीत जाता है। गाजी हैदर का रंग दिखाता है। अब्बास अलमदार अपनी सवारी पर सवार, आतिश की सदाएं बुलंद, अब्बास चले दरिया फुरात की जानिब। अब यजीदियों ने यलगार की, अब्बास ने मुड़कर देखा तो उन्होंने अपनी गर्दनें झुकाई। जब झुकाई तो अब्बास अलमदार कहते हैं हिम्मत है किसी में तो वो आंख उठाए। अब्बास कह रहे हैं हिम्मत है किसी में तो वो आंख उठाए। लड़ना तो बहुत दूर, सिर्फ नैन मिलाए। मट्टी तुम्हें खा जाए कर दूं मैं इशारा, मट्टी का जो मालिक है वो बाबा है हमारा। अरे मट्टी का जो मालिक है वो बाबा है हमारा। रिज़्क सुल्तान वफा का पीर खाएं, तवंगर खाएं, कलंदर खाएं। रिज़्क सुल्तान वफा का पीर खाएं, तवंगर खाएं, कलंदर खाएं। या खुदा तूने अब्बास के हाथों को कैसा ये हुनर बख्शा, हाथ वाले तेरे बेहाथ कलंगर खाएं। बाजू कट के भी जीत जाता है। गाजी हैदर का रंग दिखाता है। खून अंदर ही तो सारा रंग होता है। जैसा संग होता है वैसा ही रंग होता है। जो मुझे वकास भाई ने कहा 2 अशार में उस बात को मुकम्मल कर देता हूँ। एक बार अकीदत मोहब्बत से सब सुभान अल्लाह फरमाएं। अबू तालिब से जो जलते हैं चलो उनके पास चलते हैं। अबू तालिब से जो जलते हैं चलो उनके पास चलते हैं। जमाने के वली मौला तेरी किस्मत अली मौला, जो वालिद ही नहीं रखते तेरे वालिद से जलते हैं। अरे जो वालिद ही नहीं रखते तेरे वालिद से जलते हैं। जो वालिद ही नहीं रखते जमाने के वली मौला तेरी किस्मत अली मौला। अबू तालिब से जो जलते हैं चलो उनके पास चलते हैं। अबू तालिब से जो चलते हैं चलो उनके पास चलते हैं। कभी शेबे अबी तालिब चलो और मुझको समझाओ। कभी काफिर भी नबूवत के लिए बिस्तर बदलते हैं। कभी काफिर भी नबूवत के लिए बिस्तर बदलते हैं। जमाने के वली मौला तेरी किस्मत अली मौला, जो वालिद ही नहीं रखते तेरे वालिद से जलते हैं। अरे जो वालिद ही नहीं रखते तेरे वालिद से जलते हैं। अकबर एक हाफिज कुरान, फिर वही बात आ रही। कारी साहब ने बड़ी कमाल बात अर्ज की। कह रहे हैं अगर एक सवारी जिस पे हाफिज कुरान सवारी करे और अगर वो साहिब कुरान खुद जनाब अबू तालिब के कांधों पे आ जाए तो क्या उनके बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? अबू तालिब का मकाम शान फिर क्या है? अल्लाह हाफिज कुरान सवारी करे तो हिंदू को आग नहीं लगती। अल्लाह जो ये गुमान रखते हैं कि साहिब कुरान के चचा जान के बारे में मेरा ये ख्याल है तो उसको अपने ईमान की तलाफी करनी होगी। वो क्या करना चाहता है? जैन भाई आप तशरीफ ले आए। दोबारा से वो बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को तमाम कर देता हूँ। अबू तालिब से जो जलते हैं चलो उनके पास चलते हैं। अबू तालिब से जो जलते हैं चलो उनके पास चलते हैं। कभी शेबे अबी तालिब चलो और मुझको समझाओ। कभी काफिर भी नबूवत के लिए बिस्तर बदलते हैं। जमाने के वली
मौला, तेरी किस्मत अली मौला। जो वालिद ही नहीं रखते तेरे वालिद से जलते हैं। अरे जो वालिद ही नहीं रखते तेरे वालिद से जलते हैं। जो वालिद ही नहीं रखते तेरे वालिद से जलते हैं। फिक्र फन सिर्फ अली है या अली के बेटे, अब लगन सिर्फ अली है या अली के बेटे, अब लगन सिर्फ अली है या अली के बेटे। लहमों का लहमी के लहजे में पैगंबर ने कहा, जाने मन सिर्फ अली है या अली के बेटे। बुत बनाने में तो शाम थे कबीले सारे, बुत बनाने में तो शाम थे कबीले सारे, मगर बुत शिकन सिर्फ अली है या अली के बेटे। अरे बुत शिकन सिर्फ अली है या अली के बेटे। लफ्ज़ मिन्नी ने बताया, हसन मिन्नी, हुसैन मिन्नी, अली मिन्नी। लफ्ज़ मिन्नी ने बताया कि मोहम्मद जैसे मिन्नो अन सिर्फ अली है या अली के बेटे। मिन्नो अन सिर्फ अली है या अली के बेटे। मिन्नो अन सिर्फ अली है या अली के बेटे। आखिरी शेर और मेरी हाजिरी तमाम किबला कारी साहब आपकी दुआ लेने के लिए। जैन भाई मिसरा देखिएगा कितना बड़ा है, पूरी वारफगी के साथ पहले मिसरे से इस आखिरी मिसरे तक आना चाहता हूँ। अर्ज कर रहा हूँ, फिक्र फन सिर्फ अली है या अली के बेटे, अब लगन सिर्फ अली है या अली के बेटे। तुम रिवायात में देखो तो वली और भी है, पर आयतन सिर्फ अली है या अली के बेटे। आयतन सिर्फ अली है या अली के बेटे। लहमों का लहमी के लहजे में मोहम्मद ने कहा, जाने मन सिर्फ अली है या अली के बेटे। सबकी कब्रें हैं, ठिकाने हैं मदीने में मगर, सबकी कब्रें हैं, ठिकाने हैं मदीने में मगर। जो हुजूर अलैहिस्सलाम की आल से मवद्दत रखता है वो समझकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ या तो आंखों में आंसू आ जाएंगे या मेरे लिए वो बंदा दुआ कर देगा। सबकी कब्रें हैं, ठिकाने हैं मदीने में मगर, बेवतन सिर्फ अली है या अली के बेटे। आज भी गुंबद खज़रा से ये आती है सदा, काश ज़हरा की लहद तक मेरा साया होता। बेवतन सिर्फ अली है या अली के बेटे।